तो आज मैं बना रही हूँ मिठाई। तो मिठाई तो मैं बना रही हूँ मगर मैं फलों का राजा आम की मिठाई बना रही हूँ। तो आम की मिठाई बनाने के लिए मैंने लिए 2 आम, उनको वॉश करके पील करके उसको मिक्सर ग्राइंडर के अंदर उसका सारा पल्प डाल दिया। उसके बाद मैंने 2 छोटी इलायची ली, उनके जो सीड्स थे वो भी डाल दिए मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। उसके बाद मैंने उसकी प्यूरी बना के रख दी साइड में। और अब मैंने 2 कटोरी लिया डेसिकेटेड कोकोनट, यानी सूखा हुआ नारियल। जो डेसिकेटेड नारियल का बुरादा होता है वो मैंने ले लिया। और आप कोई भी ब्रांड का नारियल का बुरादा ले सकते हैं। मैंने 2 कटोरी नारियल का बुरादा ले लिया, उसको ड्राई रोस्ट कर लिया मैंने, हल्का सा भून लिया मैंने उसके अंदर, और टेक्सचर में हल्का सा ब्राउन रंग आ गया था जो नारियल में भून रही थी उसके अंदर, उसका कच्चापन निकल गया नारियल के बुरादे का। उसको रोस्ट करके मैंने रख दिया एक दूसरे बर्तन के अंदर, और आराम से उसको सिम गैस पे रोस्ट करना, क्योंकि नारियल का बुरादा जल्दी, अगर तेज़ गैस पे रोस्ट करोगे तो वो जल भी सकता है इसलिए। और मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई के अंदर ही उसको रोस्ट किया था। 2-3 मिनट रोस्ट करने के बाद उसको मैंने निकाल कर रख दिया एक दूसरे बर्तन के अंदर। अब उसी नॉन स्टिक कढ़ाई के अंदर मैंने 1 टीस्पून लिया घी का, और मैंने जो प्यूरी बनाई थी 2 आम की, 2 मैंगो की, वो डाल दी। उसके अंदर मैंने छोटी इलायची भी डाली थी, 2 छोटी इलायची के सीड्स डाले थे। उसको चला के मैंने पकाया कम से कम 2 मिनट तक के लिए। इसके अंदर मैंने कोई कॉर्नफ्लोर नहीं डाला। और इसको पकाने के बाद जब इसको पकाते रहेंगे 2 मिनट तक इसको पकाते रहेंगे, और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी चीनी का। तो मैंने ऑलमोस्ट 1 कटोरी चीनी डाल दी थी इसके अंदर, मैंगो के अंदर। मैंगो के अंदर अपना भी स्वीटनेस होती है, तो इसके साथ मैंने डाल दी थी मैंगो के साथ चीनी 1 कटोरी। आप केसरी मैंगो लेना, वो ज़्यादा मीठे होते हैं। और फिर उसके बाद मैंने डाल दिया 200 ग्राम खोया। 200 ग्राम खोए को मैंने मैश करके रखा था, आप कद्दूकस भी कर सकते हो। रूम टेम्परेचर पे था इसलिए मैंने मैश कर दिया था। तो उसको मैंने डाल दिया उसी कढ़ाई के अंदर, और मिक्स करके इसको मैंगो की प्यूरी के साथ पकाएंगे। और अब इसको 2 मिनट तक और पकाएंगे। पकाते पकाते, चलाते चलाते स्पैचुला को पकाएंगे इसको। और अब इस स्टेज के अंदर ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा कंसिस्टेंसी के अंदर। और फिर इसके बाद इसके अंदर डालेंगे हम डेसिकेटेड कोकोनट, जो भून के रखे थे हमने 2 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट, वो डाल देंगे इसके अंदर। और इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से पकाएंगे। और अब पकाते पकाते तो ये हो जाएगा थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में। और अब बस ये रेसिपी बनने ही वाली है। और गैस की फ्लेम रखेंगे अब मीडियम पे। इसको पकाने के बाद जब देखेंगे, जब इसको हिलाएंगे तब ये पूरा एक साथ हिलने लग जाएगा, तो मतलब ये पक चुका है, मतलब ये कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा। देखो अब ये कढ़ाई भी छोड़ रहा है। जब इसको मिक्स कर रहे हैं तो ये सारा एक साथ हिल रहा है, मतलब इसका मतलब है कि ये बन चुका है। तो मैं बना रही हूँ खोए नारियल और मैंगो के लड्डू। खोए नारियल मैंगो के लड्डू बस बन ही चुके हैं। अब देखो एक साथ सारा हिल रहा है, जो कोकोनट की खोया और मैंगो का जो मैंने लड्डू का मिक्सचर बनाया एक साथ हिल रहा है, तो मतलब ये बन चुका है और ये कढ़ाई भी छोड़ चुका है। तब मैंने इसको कोट किया लड्डू को डेसिकेटेड कोकोनट के साथ, और ये लड्डू है बिल्कुल रेडी। एंड इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ईशाज लाइफस्टाइल चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, मेनी मोर टू कम, एंड टू प्रेस द बेल आइकन so you will get all the notifications of the latest video, and thanks for watching, stay tuned.